नमः सर्वेभ्यः। आज के वीडियो का आपने टाइटल पढ़ा ही है, शेमुषी प्रथम भाग अभ्यासक्रम व प्रश्न पत्र स्वरूप। मैं प्रवीण शिंदे, केंद्रीय विद्यालय नासिक रोड से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में गए हैं। अभी आप सबके मन में एक संभ्रम है कि हमें हिंदी विषय लेना है या संस्कृत विषय लेना है। फिलहाल संभ्रम हम कायम रहने देते हैं, पर यह संभ्रम में आपका एक व्यू क्लियर होना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर मैंने यह वीडियो बनाया है, जिसमें आपका 9वीं कक्षा का एवं 10वीं कक्षा का पेपर पैटर्न तो दोनों एक ही है, प्रश्न पत्र स्वरूप एक ही है, अभ्यासक्रम क्या है 9वीं कक्षा में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद कि आपको हिंदी विषय लेना चाहिए या संस्कृत विषय लेना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। संस्कृत भाषा का कोड है 122 122, 9वीं कक्षा। अब आपके जो वार्षिक मूल्यांकन निर्मित प्रश्न पत्र 4 खंडा भविष्यन्ति, 4 खंड हो गए वार्षिक परीक्षा में। पहला खंड होगा अपठित अवबोधनम, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। दूसरा होगा रचनात्मक लेखनम, राइटिंग वर्क है, क्रिएटिविटी कह सकते हैं हम उसको, 15 मार्क्स का है। फिर आता है व्याकरणम 25 मार्क्स का, और लास्ट का खंड घ आता है पठित अवबोधनम, जो 30 मार्क्स का होगा। अब इनमें थोड़ा सा हम डीपली जाके देखते हैं कि क्या क्या होता है। खंड क में अपठित अवबोधनम, इसमें क्या आता है? इसमें एक गद्यांश होगा जो 80 से 100 शब्दों का होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रश्नों के अलग अलग प्रकार होंगे। कुछ अति लघुत्तरम मतलब एक पदे न उत्तरत हो गए, पूर्ण वाक्य न हो गए, और फिर भाषिक कार्य के 4 प्रश्न। ऐसे इसको पूर्ण भार 10 मार्क्स का है। खंडक क, खंडक ख होगा आपके प्रश्न पत्र में, जिसको रचनात्मक कार्य में ऐसा नाम दिया गया है, और इसका वेटेज जो है आपके पेपर में 15 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा, एक पत्र होगा, वो औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, 5 मार्क्स का। अब पत्र नाम सुनते आपके दिमाग में आया होगा कि क्या हमें पूरा पत्र लिखना है, क्या हमें अपने मन से संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है? बिल्कुल नहीं। आपको पत्र दिया होगा, उस पत्र में कहीं कहीं पे खाली जगह होगी, उसको आपको बस ऑप्शन देख के भरना है। मतलब ऑप्शन कहां रहे, क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन है, बस उसको देखकर सही जगह पे भरना है। और उसकी भी एक टेक्निक है, अगर वो आपको पता चले कि कैसे लिखना है, आप आराम से उसमें 5 मार्क्स पा सकते हो। फिर चित्र वर्णनम, एक चित्र दिया होगा आपके सामने, उसके नीचे कुछ वर्ड्स हो गए, उन वर्ड्स के आधार पे एक से आपको 5 सेंटेंस बनाने, 5 मार्क्स का। अब उस चित्र के नीचे दिए हुए वर्ड्स में से आप अगर 2 वर्ड का प्रयोग करते हो और अपने मन से 2 शब्दों का प्रयोग करते हो, तो पूर्ण वाक्य बन सकता है, और आपको 5 में से 5 मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। बस 5 वाक्य बनाने। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है। एक पैराग्राफ दिया होगा, मतलब 5 सेंटेंस हो गए, जो 5 सेंटेंस को आपको संस्कृत भाषा में हो गए, उसको हिंदी भाषा में या इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। सिंपल से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, खंडक क हो गया 10 मार्क्स का, खंडक ख हो गया 15 मार्क्स का। फिर आते हैं हम लोग अनुप्रयुक्त व्याकरण में। व्याकरण, संस्कृत भाषा में व्याकरण सबसे लगता है कि आपको सबसे बड़ा है, क्या करे, व्याकरण आएगा नहीं आएगा, और ये है 25 मार्क्स का। अब इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है, संधि के 4 प्रश्न हो गए, और उसके नीचे आपको ऑप्शंस हो गए, जैसे कोपी, ये है तो कह प्लस अपी, को प्लस अपी, क प्लस ओपी, ऐसे नीचे 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से बस सही ऑप्शन आपको चुनकर लिखना है, 4 मार्क्स आपके। फिर शब्द रूपाणी, शब्द का सही विभक्ति का प्रयोग करना है, उसके भी ब्रैकेट में ऑप्शन हो गए, उस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसमें भरना है, 4 मार्क्स आपके। फिर धातु रूपाणी, धातु रूपाणी भी पीछे ऑप्शंस हो गए, धातु की जगह जगह खाली होगी, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना है, 4 मार्क्स आपके। है व्याकरण में कोई मुश्किल, सारा तो पेपर में दिया ही हुआ है, बस आपको देखकर सही भरना है, और वो एक बार आपको समझ में आप आराम से कर लोगे। कारक उपपद विभक्ति, सही विभक्ति का प्रयोग करना है, ये भी आपको ऑप्शंस होते हैं। प्रत्यय पूछे जाते हैं। अभी तो 9th क्लास में फिलहाल तो 3 ही प्रत्यय कर दिए, कत्वा, तुमुन और लेप, जो 8th क्लास में ही थे, बस उसका सही ऑप्शन ढूंढ के आपको लिखना है।
4 मार्क्स आपके। संख्या, संख्या आपने 7th क्लास में पढ़ी हुई है, वही संख्या है, फर्स्ट टू 100 तक आपको संख्या आनी चाहिए और बस लिंगों का देखना है। आराम से आप ऑप्शन से सही मार्क्स भर सकते हो। उपसर्ग, उपसर्ग 2 मार्क्स के, उपसर्ग 22, उपसर्ग प्र, परा, सम, अनु, अव, निर, निस, इतने सिंपल से उसको देख के बस आपको अलग करना है। उपसर्ग और शब्द से अलग करने 2 मार्क्स आपके। इस प्रकार अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 में से 25 मार्क्स आपके हो सकते। और लास्ट का पार्ट आता है हमारा पठित अवबोधनम, जो 30 मार्क्स का है। पठित अवबोधनम में क्या होगा? क्या बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने या फिर कोई पोएम लिखनी है? बिल्कुल नहीं। आपको यहां पे तो 3 पैराग्राफ हो गए, 5 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा और एक नाट्यांश होगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। सिर्फ पैराग्राफ में देख के क्वेश्चंस के आंसर लिखने। क्वेश्चन का स्वरूप क्या होता है? एक पद ने उत्तरत, पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, और फिर आता है लास्ट में भाषिक कार्य। देख के तो आंसर लिखने, 15 मार्क्स आपके ही इसमें। फिर आगे वाला क्वेश्चन है प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो कि हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे, 4 मार्क्स का। फिर श्लोकों का अन्वय, अन्वय मतलब क्या होता है? ऊपर श्लोक होता है, नीचे उसका गद्य स्वरूप होता है और जगह खाली होती है। वो जगह, खाली जगह पे आपको ऑप्शंस भरने हैं, तो 4 मार्क्स आपके हुए। या फिर श्लोक का भावार्थ भी सेम ऐसा ही होता है, भावार्थ दिया होता है, बीच में खाली जगह होती है, वहां पे बस आपको ऑप्शंस भरने, 4 मार्क्स आपके। घटनाक्रमानुसार वाक्य लेखनम, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो स्टोरी आपने पढ़ी हुई है, उसको बस सीक्वेंस से अरेंज करने हैं, 4 मार्क्स के लिए। और पर्याय पदम, विलोम पदम, मेलनयत, मेलनम कुरुत, मिलाना है। पर्याय पद, समानार्थक पद या फिर अपोजिट पद, विपरीतार्थ पद मिलाना है, उनको मैच करना है, मन से नहीं लिखना है, जो पेपर में है वही लिखना है। देखिए, इस प्रकार 80 मार्क्स के आपके पेपर का स्वरूप होता है। और सारा कहां से आता है? पेपर में ही है। पैसेज है, पैसेज में से देख के आंसर लिखने हैं। कोई मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए है, सारा आपको पैसेज में दिया हुआ है, सारा आपको पेपर में दिया हुआ है। आपको मन से कुछ नहीं लिखना है, बस जब आप पढ़ रहे हो ध्यान लगाकर पढ़िए। 80 में से 80 मार्क्स संस्कृत में मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये सिर्फ मैं क्लास 9 की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 10th के लिए भी सेम पैटर्न है, यहां पे कुछ भी फर्क नहीं है। बस छोटा सा व्याकरण जो बार बार प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा, और कुछ क्लूज होते हैं। आपके जो टीचर है, संस्कृत के टीचर है, उनको पता होता है कि किस क्लू से किसके सॉल्व करना है। बस टीचर की तरफ ध्यान दीजिए, आपको आराम से 80 में से 80 मार्क्स आएंगे। ये रही पेपर पैटर्न के बाद, प्रश्न पत्र के बाद। अब सिलेबस कितना है? हमें सिलेबस कितना है, तो सिलेबस की तरफ जाते हैं हम लोग। टोटल है आपके 12 पाठ, 12 पाठ है। उसमें से पहला है भारतीय वसंत गीति, न परीक्षा कृते, पढ़ने के लिए है ही नहीं, मतलब पढ़ने के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं है। तीसरा पाठ, तृतीय पाठ सोमप्रभम, न परीक्षा कृते, परीक्षा के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए। 12 में से 2 गए, 10 ही तो पाठ आपको पढ़ने हैं। 10 पाठों के आधार पर आपको 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है पठित अवबोधन। बस संस्कृत का इतना ही सिलेबस है। देखिए यहां टिप्पणी दी हुई है, भारतीय वसंत गीति और सोमप्रथम, ये 2 पाठ केवल पठनाय, पढ़ने के लिए ही है। मतलब ऐसे कुल मिलाकर पूरे साल में आपको 10 ही पार्ट पढ़ने हैं। इस प्रकार देखिए कितना कम सिलेबस है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस समझ के लेना है। संस्कृत भाषा को क्या है? समझ के लेना है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, सारा तो आपके पेपर में है, देख के ही लिखना है। कुछ लोगों को लगता है कि हम कैसे सेंटेंस बना पाएंगे, हम संस्कृत भाषा को कैसे लिख पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे। अरे करना क्या है ज्यादा, सारा तो पेपर में ही, बस समझना है, दिमाग का प्रयोग करना है और संस्कृत में पूरे के पूरे मार्क्स मिलना है। बाकी तो ज्ञान वगैरह तो आप प्राप्त कर ही लोगे, आपके टीचर्स आपको सही तरीके से सिखाई देंगे। इस प्रकार ये रहा प्रश्न पत्र स्वरूप और सिलेबस के ऊपर हमारी चर्चा। धन्यवाद।